हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की मैंने सोचा सुबह से ही शुरुआत कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 9। तो आज सोकर भी थोड़ी सी उठी लेट, क्योंकि रात को आए थे हम 2 बजे और सोने में 2 से ढाई बज गए थे आने में ही, क्योंकि बहुत मौसम भी ठंडा था वहाँ पर। बारात भी बहुत ज़्यादा लेट आई और मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत भी वहाँ पर ख़राब हो गई, तो अब काफ़ी लेट वगैरह हो गए थे आने में। तो आने के बाद बस चेंज वगैरह करा और ऐसे ही सो गई। तो अब उठ गई हुई हूँ। एक तरफ लगाई है वॉशिंग मशीन, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू इधर उधर के चक्कर में वॉशिंग मशीन भी नहीं लग रही थी और नए कपड़े भी थे। तो एक तरफ धो रही हूँ कपड़े और एक तरफ फटाफट से पहले रखती हूँ अपने लिए चाय। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया साथ ही साथ वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ सक्षम के कपड़े धो रही थी, क्योंकि उसके सारे कपड़े सफ़ेद थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसके कपड़े धो देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे थे नए कपड़े, बहुत सारे डेली यूज़ वाले कपड़े, तो एक एक करके सारे कपड़ों को करूँगी वॉश। तो यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं गौ माता की रोटी, क्योंकि हमारे घर में पहली रोटी बनती है गौ माता की। और यहाँ पर देखिए उन्होंने पूरा भारत का नक्शा ही बना दिया है रोटी में, क्योंकि आज मैं वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने लग गई तो लेट हो गई। तो उन्होंने बोला मैं खुद से बना लेता हूँ गौ माता की रोटी। और यहाँ पे देखिए बन रही है गौ माता की रोटी, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह में ही गौ माता को रोटी डालाते हैं, खिला कर आते हैं। तो कह रहे मैं खुद बना लूँगा। आप देख सकते हैं भारत का नक्शा बनाया आज मेरे हस्बैंड ने। सुना भी क्या बनाया भारत का नक्शा? कैसे रोटी बनती है? ऐसी ही बनती है। ऐसे ही बनती है। हम लोगों को नहीं पता रोटी कैसे बनती है। मेरे हस्बैंड ने बनाई है भारत का नक्शा, तो भारत का नक्शा बनता है घर में। तो सारे कपड़े मेरे वॉश हो गए थे, बस लास्ट लॉट चल रहा था। तो यहाँ साथ ही साथ बाहर बहुत अच्छी वाली निकली थी धूप, तो मैंने सोचा साथ ही साथ सारे नए कपड़े पहले डाल देती हूँ, क्योंकि पार्टी फंक्शनों में जाओ तो नए कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो सक्षम के खासकर जो होते हैं ना, सारे कपड़े ज़्यादातर वाइट ही थे। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ फटाफट कपड़ों को सुखाने लग रही थी। और इतने सारे कपड़े थे, मुझे लग नहीं रहा कि वो सारे कपड़े बाहर आएंगे, पर जितने आते हैं उतने कपड़े तो फटाफट से यहाँ डाल लेती हूँ। मेरी चाय बन के है रेडी। तो पहले फटाफट से पीती हूँ एक कप चाय, क्योंकि अभी भी वॉशिंग मशीन में कंटिन्यू कपड़े घूम रहे हैं। इतने सारे कपड़े हैं, क्योंकि एक तो शादी ब्याह में जाओ तो कपड़े अलग अलग वॉश करने पड़ते हैं। सक्षम के अलग धोए, उसके वाइट कपड़े थे सारे। तो मेरे जो ड्रैकिंग वाले कपड़े थे वो अलग कर दिए, साथ साथ धो रही हूँ कपड़े। तो मैंने कहा फटाफट एक कप चाय पी लेती हूँ, फिर सक्षम को भी चोकोस वगैरह कुछ ऐसे हल्का फुल्का से ही बना कर दूँगी। वो भी हैवी खाने को मना कर रहा है, तो पहले फटाफट पीती चाय। तो आप सब भी मेरे साथ इंजॉय कर लीजिए चाय। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे वॉश कर दिए हुए हैं। कपड़े वॉश करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बज चुके हुए हैं। सक्षम को थोड़े चोकोस वगैरह दे दिए। ब्रेकफास्ट हमने करा ही नहीं, मैंने चाय वगैरह ले ली थी, हस्बैंड ने कुछ भी नहीं लिया अभी तक। और सक्षम को मैंने चोकोस वगैरह दे दिया। तो मैंने सोचा फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है। तो यहाँ पर मैंने रख ली है काले मसूर की दाल। तो सोच रही हूँ फटाफट से दाल चावल, और देखती हूँ अगर कोई सब्जी भी हो पाई तो सब्जी भी साथ में बना लूँगी, नहीं तो सिर्फ दाल चावल ही फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि अब सबको भूख भी लगने लग जाएगी। क्योंकि 1 से 1:30 बज जाएगा आराम से खाना बनाने में। और अभी पूरे घर की क्लीनिंग पड़ी हुई है। पूरा का पूरा मेरा घर देखिए अभी बिखरा पड़ा है। अभी बेडशीट वगैरह भी नहीं बिछाई। यहाँ पे सक्षम देख रहा है मोबाइल, और अभी पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा। ना घर की क्लीनिंग हुई है ना कुछ हुई है, सिर्फ कपड़े ही वॉश हो पाए हैं या छुटपुट से और काम निपटा पाए हूँ। तो पहले फटाफट से रखती हूँ दाल वगैरह बॉयल होने के लिए, तब तक दाल वगैरह बनेगी, जब तक छोटे छोटे और काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर रख दी हुई है मैंने दाल बॉईल करने के लिए। तो जब तक दाल वगैरह बॉईल तक फटाफट पहले बेड पे बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह सेट हो जाएगा तो आधा रूम हो जाएगा मेरा अच्छे से सेट। तो सबसे पहले बिछा लेती हूँ बेडशीट वगैरह, तब तक दाल वगैरह बॉईल हो जाएगी। फिर फटाफट से लगाती हूँ दाल में तड़का। तो दाल वगैरह बॉईल करनी रख कर यहाँ मैं आ गई थी रूम में बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए। मैंने सोचा बेड वगैरह कर देती हूँ अच्छे से सेट, ताकि सक्षम आराम कर सके, लेट सके, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा थकावट हुई पड़ी थी। तो फटाफट से यहाँ पे सेट कर देती हूँ अच्छे से बेड। तो दाल वगैरह बॉईल करने रखकर मैं चली गई थी बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए। तो बेडशीट बिछा कर आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने दाल के लिए बना दिया तड़का वगैरह। यहाँ भी दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी हुई है, साथ ही साथ मैंने यहाँ चावल भी भिगो दिया। और जितने चाय वगैरह के बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए यहाँ पर।
इन सब बर्तनों को भी अभी लगाऊंगी। तो फटाफट से पहले दाल में स्टीम वगैरह निकाल कर तड़का डालकर एक आधी सीटी जो आएगी वो लगवानी थी, क्योंकि सक्षम को भी अब लगी हुई है भूख, बहुत देर हो गई आज मुझे खाना बनाने में। तो फटाफट से पहले इसकी स्टीम निकाल के इसमें डालती हूँ तड़का, और फटाफट से एक आधी अगर सीटी की ज़रूरत होगी तो सीटी लगवा दूँगी, नहीं तो खुले में इसको बॉयल कर लूँगी फटाफट से। यहाँ पर दाल हो चुकी है मेरी रेडी, तो दाल को ढक कर रख देती हूँ। और यहाँ पर रख दिया मैंने चावल भी बनने के लिए। तो फटाफट जब तक बनेंगे चावल वगैरह तो फिर डालूँगी खाना, तब तक फटाफट। तो जब तक चावल वगैरह बन रहे हैं फटाफट पोछे लगा के एक बार फ्रेशन अप होकर आ जाती हूँ, तब तक चावल वगैरह भी बन जाएंगे। फिर पहले सक्षम को दूंगी खाना, क्योंकि मेरा तो खाने का मन ही नहीं हो रहा। सर में इतना दर्द हो रहा है, नींद भी पूरी नहीं हुई है अच्छे से, और ऊपर से सुबह से कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, तो सर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द। तो फटाफट से पहले नहा धोकर आ जाती हूँ, पोछा वगैरह लगा कर फिर देती हूँ सक्षम को खाना। तो घर के सारे काम निपटाने के बाद आ चुकी हूँ मैं नहा धोकर। बस यहाँ पे खाना भी है मेरा रेडी, तो सबसे पहले सक्षम को देती हूँ खाना, क्योंकि मेरा तो अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और हस्बैंड भी अभी घर नहीं है, तो वो जब आएंगे तो वो खाएंगे। तो पहले मैंने सोचा सक्षम को तो दे ही दूँ खाना, तो उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। मेरे तो अभी सर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी खाना खाने का। तो यहाँ डाल दिया मैंने सक्षम का खाना, तो फटाफट से देती हूँ पहले सक्षम को खाना। तो घर के सारे काम वाम निपटाने के बाद सक्षम को भी खाना खिला दिया था, हस्बैंड को भी खिला दिया था, और ख़ुद भी थोड़ा बहुत खा पी के कर लिए, बर्तन वगैरह सब क्लीन वगैरह कर दिया। तो अब यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी। तो अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, जहाँ कल शादी थी उनके वहाँ बहू देखने के लिए। तो बस आने के बाद मिलती हूँ आपसे। अभी घर के जितने भी कपड़े वगैरह वॉश करने हैं वो भी बाहर ही सुखा कर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी हल्की बहुत धूप है तो शायद सूख जाए। तो आकर उन सबको संभालूंगी, पहले होकर आती हूँ वहाँ पर, फिर आकर मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ बहू वगैरह देखकर। आने के बाद करी पूजा पाठ, और रात के बज रहे हैं 8। आने में भी बहुत देर लग गई। आने के बाद पूजा पाठ वगैरह करी है, और जो ये सुबह के कपड़े धोकर रखे थे सब सूख चुके हुए हैं, तो इन सब कपड़ों को रख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये सारे के सारे कपड़े आज सूख गए थे। बस 2-4 कपड़े ऐसे हैं जो नहीं सूखे, जो जीन्स वगैरह थी, बाकी मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े यहाँ पर सूख चुके हुए हैं। तो इन सब कपड़ों की भी लगाऊंगी तह वगैरह, चाहे तह लगा दूंगी, समेट बेशक सुबह दूंगी, क्योंकि आज सुबह से लगी हुई हूँ और कंटिन्यू ही घर के काम कर रही हूँ। तो पहले भी रात के खाने पीने के लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि दाल वगैरह पड़ी है, तो सोच रही हूँ साथ में रोटी वगैरह ही बना लूँ उसके साथ, क्योंकि दिन में चावल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी लेट वगैरह भी हो चुकी हूँ, तो अब क्या बनाऊँगी। तो सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, कुछ खाने पीने को बनाती हूँ, और उसके बाद फिर सारे कपड़े वगैरह को तह लगा कर रखूँगी। तो यहाँ आते वक्त रास्ते में से टमाटर लेती हुई आई थी, क्योंकि घर में टमाटर वगैरह नहीं थे, तो रास्ते में से लेती हुई आई थी टमाटर। तो यहाँ सारे टमाटर को वॉश करके लगा दिया मैंने बास्केट में, कि जब तक वो सूखेंगे तो फ्रिज लगाऊंगी उनको फ्रिज में। और यहाँ पर हस्बैंड बोलने लगे कि आप परांठी ही बना लो साथ में दाल के। तो यहाँ पर मैं बना रही थी छोटी छोटी सी दाल के साथ परांठी। तो पहले सक्षम और उसके पापा को खिलाऊंगी, फिर लास्ट में बनाऊंगी अपने लिए। मन नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती सोच रही हूँ एक परांठी खा लूँगी, कि नहीं तो रात में लगेगी भूख। तो फटाफट से बना कर देती हूँ सक्षम को खाना। तो सक्षम और उसके पापा को तो खाना खिला दिया हुआ था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, और अपने लिए एक रोटी और दाल यहाँ बनाकर दाल रख दी थी, कि आराम से खाऊंगी। पहले सारे बर्तन वगैरह कर लूँ साफ़, और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह तय कर लिए थे। तो इन सब कपड़ों को रख दूँगी चेयर पे, क्योंकि अभी तो समेटने की मेरे में हिम्मत भी नहीं है। तो इन सब कपड़ों को करूँगी सुबह में अलमारी में सेट। तो आज के व्लॉग का करती हूँ यही एंड। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।